एवरीवन वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। एक गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और इसका इंतजार कर रहे थे। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही आयोग का सबसे बड़ा ऐलान आया है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी को लेकर। तो इसमें जिसमें कि उसने क्लियर किया है कि टीजीटी और पीजीटी के कितने पद आएंगे, लेकिन साथ ही एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसके एग्जाम के पैटर्न में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएँ और आप जो है एक सही डायरेक्शन में जो है अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिलते ही आप सब लोग जानते हैं कि इसने जो है सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है इसकी भर्ती की प्रक्रिया में। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जो है इसने व्यवस्था को ही बदल दिया है। मतलब कि यहाँ पर जो है इसने एकेडमिक को जो है पूरा जो है खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी रिटर्न एग्जाम होंगे उसका 90:10 रखा है। मतलब रिटर्न एग्जाम का 90% जुड़ेगा और उसके बाद जो है 10% जो है इंटरव्यू के जुड़ेंगे, जिसमें कि ये भी क्लियर किया गया है कि जहां पे उसको जरूरत लगेगी वहां पर जो है वो इंटरव्यू करवाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें साफ साफ जो है क्लियर किया है जो भी पद आएंगे, जैसे प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के जो पद आने वाले हैं, जो स्वीकृत पद है वो है 4512। लेकिन इसमें जो रिक्त खाली पद है 3041, मतलब कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो है प्रधानाध्यापक के पद भी देखने को मिलने वाले हैं। पीजीटी का अगर बात करूं तो 22,254, ठीक है, 22,254 जो है स्वीकृत पद है और इसमें जो है 2,522 जो है खाली है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि कितने टीजीटी में जो है 71,684 पद जो है स्वीकृत है, लेकिन यहाँ पे 16,750 पद, मतलब कि टीजीटी की जो वैकेंसी है 16,000 के लगभग आने वाली है। तो ये बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ पे कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही थी, अब वहाँ पे जो है इतनी तो कम से कम आई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है प्राथमिक की वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ कि जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम का पैटर्न है, तो इसमें जो है इसने जो है सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 के नियमावली के अनुसार जो है ये व्यवस्था की गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल जो संबंधित विषय, कहने का मतलब है जो विषय होता था ना, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम, मतलब अगर मान लो टीजीटी सोशल साइंस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो सोशल साइंस से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब तक जो है यही प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब जो है 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, आपके विषय के साथ साथ जो है सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीएस वाले पार्ट का भी क्वेश्चन जो है जुड़ेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज बोला है कि अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि सब्जेक्ट के, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चंस होंगे और जीएस के जो है कितने क्वेश्चंस होंगे। ये चीज जो है इन्होंने अभी तक जो है क्लियर नहीं की है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है ये चीजें जो है ये लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, जितने भी जो भी एग्जाम होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है। लेकिन अब इसके साथ ही आप लोगों को बताऊं तो स्नातक की जो भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए जो साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रवक्ता पद है, ठीक है, प्रवक्ता पद के लिए मतलब कि जो आपका पीजीटी का एग्जाम है, यहाँ पे जो है पीजीटी वालों के लिए जो है इंटरव्यू की भी व्यवस्था की गई है। और लेकिन जो आपका स्नातक की भर्ती है, मतलब कि टीजीटी वाली की जो भर्ती है उसमें जो है लिखित परीक्षा ही बस होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो ये चीज जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है। और क्या रेशो रहेगा, मतलब कि अगर जो प्रवक्ता पद के लिए अगर एग्जाम लिया जाता है तो उसका 90% जुड़ने वाला है और 10% जो है इंटरव्यू के लिए। अब इसमें इन्होंने ये भी क्लियर किया हुआ है कि 10% अगर इंटरव्यू का है तो न्यूनतम अंक कितना देना है और अधिकतम अंक कितने तक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है चीजें, बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं और बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर जो है कब होंगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो। लेकिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है काफ़ी हैं कि आप जो है अब अपने जीएस के लिए भी पढ़ना आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ जो है जीएस, अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बस लिखित परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है। लेकिन जो प्रवक्ता पद मतलब पीजीटी वाला एग्जाम है उसमें जो है आप लोगों को इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूं। ऑल द बेस्ट, बस सही डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।